हेलो दोस्तों, वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर्स मंत्रा। एसएससी सीजीएल 2021 टीयर 1 सीरीज में आपका स्वागत है। यह हमारा सेट नंबर 2 है। इसमें हमने 11 अप्रैल 2022 शिफ्ट 2 के 25 मैथ्स के क्वेश्चन लिए हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन बाइलिंगुअल है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आपका कोई फ्रेंड होगा जो हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए, ये सीरीज आपको पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सारे वीडियोस आपको काम आने वाले जो फ्यूचर में होने वाले एग्जाम्स है, जो टीसीएस कंडक्ट करने वाला है। एसएससी के सारे एग्जाम, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, इवन रेलवे के जो एग्जाम्स है, एनटीपीसी और जो ग्रुप डी अभी चल रहा है, इसके लिए भी काफी हेल्पफुल रहने वाला है। और एक आईसीएआर का एग्जाम हुआ था कुछ दिनों पहले, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था, सेम क्वेश्चन इसी शिफ्ट का क्वेश्चन था, बस डिजिट को चेंज करके टीसीएस ने आपको आईसीएआर के एग्जाम में पूछ लिया था। वो क्वेश्चन एडवांस मैथ ज्योमेट्री से था। वो क्वेश्चन भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। ये शिफ्ट का डिटेल है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, आप क्वेश्चन को पॉज करके खुद से सॉल्व किया कीजिए। अगर आपसे सॉल्व होता है तो आप सॉल्यूशन स्किप कर दीजिए, नहीं सॉल्व होता है तो फिर आप कहाँ स्टैंड करते हो वो आपको पता चलेगा और सॉल्यूशन तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि ए बी सी 3 पर्सन है एंड तीनों ने पार्टनरशिप में कोई बिजनेस शुरू किया। ए ने 29,000 रुपीज इन्वेस्ट किया, बी ने 25,000 किया और सी ने भी 25,000 रुपीज इन्वेस्ट किया। और बोला है ए ने 4 मंथ्स के बाद 3,000 विड्रॉ कर लिया, मतलब 29,000 4 मंथ्स के लिए उसने इन्वेस्ट किया था, फिर 3,000 विड्रॉ करने के बाद 26,000 बचा, ये रिमेनिंग 8 मंथ्स के लिए उसने इन्वेस्ट किया। बोला है सी ने मोर 2 मंथ्स के बाद, आफ्टर 2 मोर मंथ्स, मतलब 6 मंथ के बाद 12,000 और इन्वेस्ट किया, मतलब 25,000 6 मंथ तक इन्वेस्टमेंट किया था, 12,000 और ऐड किया तो ये आपका हो जाता है 37,000। ये उसने 6 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया। और बी ने कुछ भी नहीं किया तो उसने 12 मंथ्स पूरा सेम अमाउंट इन्वेस्ट करके रखा था। तो हमको पता है प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इनटू टाइम होता है, तो प्रॉफिट का रेशियो हमको यहाँ मिलेगा और ये मल्टीप्लिकेशन के बाद। तो आप 29 इंटू 4 करोगे तो आपको होता है 116, 26 इंटू 8 करोगे आप तो होता है 208। ऐसे ही यहाँ सी का देख लेते हैं, 25 इंटू 6 150 और 37 इंटू 6 आपका होता है 222। सम करेंगे तो 106 और 208 आपका हो जाता है 324। रेशियो बी का आपका 25 इंटू 12 300 होता है। रेशियो सी का आपका होता है 150 प्लस 225 आप 222 आप ऐड करोगे तो 372 होता है। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डिवाइड बाय 3 करके। ये हो जाता है 108 रेशियो, ये 100 रेशियो, ये 124 हो जाता है। अब ये प्रॉफिट्स का रेशियो आ गया, प्रॉफिट्स का रेशियो को सम करेंगे, सम होता है 332। और एक्चुअल क्वेश्चन में गिवन है कि एक्चुअल प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो वो है 33,200 रुपीज का एक्चुअल प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकल के आती है 100 रुपीज। पूछा है सी का प्रॉफिट कितना था, तो 100 इंटू 124 आप कर दोगे तो आ जाएगा वैल्यू 124 रुपीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। cos a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। cos √3/2 कब होता है, जब cos की वैल्यू 30 डिग्री होती है। ठीक है, और यहाँ दिया है sec a इज इक्वल टू 2, तो sec 2 कब होता है, जब sec की वैल्यू 60 डिग्री होती है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, और यहाँ sec से sec कैंसिल हो जाएगा तो a की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। हमको b की वैल्यू पूछा है तो आप a की वैल्यू 60 डिग्री पुट कर दीजिए, तो आपको b की वैल्यू मिलेगी 30 डिग्री। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला है ऑल एलॉय, जितना भी एलॉय है सब में 40% सिल्वर है, 30% कॉपर एंड 30% निकल है। बोला है 25 kg का एलॉय है, उसमें
कितना सिल्वर ऐड करेंगे कि सिल्वर की क्वांटिटी 50% हो जाएगी। तो देखेंगे 25 kg का जो एलॉय है इसमें 40% तो आपका ऑलरेडी सिल्वर था, 40% इसका देखेंगे आप, तो 40% 25 का होता है 10 kg। तो 10 kg सिल्वर ऑलरेडी था, तो बोला है 10 kg सिल्वर में कितना kg और सिल्वर ऐड करेंगे कि आपका जो एलॉय है उसमें 50% सिल्वर हो जाए, तो 50% 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सिल्वर का इक्वेशन हो गया और ये आपका टोटल एलॉय की क्वांटिटी हो गई। अब आप देखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 20 + 2x इज इक्वल टू 25 + x, तो x की वैल्यू इधर 5 आ गई, तो आपका 5 kg ऐड करने पे 15 kg हो जाएगा, तो जो 50% ऑफ टोटल एलॉय हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। ये बार ग्राफ दिया है, इसमें बोला है कि एक्सपोर्ट ऑफ कार ऑफ टाइप ए 55 मिलियन लेस है, एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ कार ऑफ टाइप बी ओवरऑल 5 इयर्स का, तो कौन से ईयर में 55 मिलियन लेस था। तो हम देखते हैं पहले एवरेज ऑफ बी निकाल लेते हैं। एवरेज ऑफ बी निकालने के लिए हमको बी को देखना पड़ेगा, ये वाला बी है, ठीक है। बी कितना है 225, तो आप एवरेज निकालने का एक फॉर्म मेथड है, आप इसी को एवरेज कंसीडर कर लीजिए। तो ये 250 कितना ज़्यादा है 25 से, तो +25 ज़्यादा है 225 से। ये 200 कितना कम है 25 से, तो -25 कम है। ये 275 आप देखोगे तो +50 ज़्यादा है 225 से, और ये 325 + 100 ज़्यादा है, तो एक्चुअल एवरेज क्या हो जाएगा, फिर 25 से 25 कैंसल, मतलब 225 जो हमने एवरेज कंसीडर किया है उसमें 150, ये वाला 50 और ये वाला जो 100 है ये दोनों ऐड होंगे, तो ये 150 का एवरेज ऐड होगा। तो 150 जो है 5 इयर्स का है, तो 1 ईयर का कितना होगा 5 3 30, मतलब आपका एक्चुअल एवरेज आ गया। आपने 225 कंसीडर किया था, +30 कर दीजिए, यह आपका हो गया 255 एवरेज आ गया आपका बी का और ओवरऑल 5 इयर्स का। और बोला है कि एक किस ईयर में 55 मिलियन लेस है, तो आप 55 इसमें से लेस कर दीजिए, तो आपका आंसर आएगा 200। अब देखिए 200 ए का कौन से ईयर में वैल्यू था, तो देखेंगे तो 2014 में ए 200 था, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बार ग्राफ को आपको रीड करना है। बोला है टाइप बी इन 2014 से 2017 इज व्हाट % मोर देन द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ कार टाइप ए इन 15 से 18। तो देख लेते हैं टाइप बी 14 से 17 कितना है। तो टाइप बी 14 से 17 आप देखेंगे तो टाइप बी का ये हो गया 225। थोड़ा विजिबिलिटी क्लियर नहीं होगी, स्क्रीनशॉट है तो मैं आपको बोल के बता देता हूँ। 225 + 250 ऐड करोगे तो 450 होगा, फिर ये 450 + 200 करोगे तो सॉरी 225 + 250 475, 475 + 200 675, 675 में 275 ऐड करोगे आप तो हो जाएगा 950। ठीक है, 2017 तक का कितना आ गया बी का वैल्यू 950 आ गया। अब ए का वैल्यू निकालना है। ए का वैल्यू 2015 से 18 बोला है, तो 2015 ये रहा, 2015 में रहा 150, 2016 में 275 + 150 कितना होता है 425, 425 + 175 ऐड करोगे तो होता है 600, 600 में आपको 300 ऐड करना है तो हो जाएगा 900, तो ये 900 था। तो बोला व्हाट % मोर बोला है बी, तो बी कितना ज़्यादा है, तो आप देखोगे बी 50 ज़्यादा है। बी 50 किसका ज़्यादा है ए का, तो 900 का कितना % होगा 50, तो ये 900 का 2 0 2 0 से कैंसिल हुआ, 50/9 आपका होता है 5/9%, विच इज नियर अबाउट ऑप्शन नंबर है 5.6%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नंबर ऑफ वर्कर्स विद डेली वेजेस लेस देन 180 इज व्हाट % ऑफ द नंबर ऑफ वर्कर्स विद डेली वेजेस मोर देन 190, मतलब 180 से जो लेस है वो कितना % है 190 से ज्यादा का। तो देखते हैं यहाँ पे 180 ये रहा, मतलब ये 180 वाले हो गए,
तो 180 वाले में ये भी विजिबिलिटी नहीं है, तो मैं आपको लाउडली बोल के बता देता हूँ। ये वैल्यू आपकी, ये वाली वैल्यू आपकी 55 है, 55 प्लस ये आपका 80, 55 प्लस 80 135, 135 प्लस 108 243। तो ये 243 आपका आ गया किसका, लेस देन 180 का, ठीक है। और पूछा है कितना परसेंट है, ग्रेटर देन 190 का, तो 190 आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये 3 को लेना है। तो ये आपकी वैल्यू है 150, 150 प्लस 105 आप करोगे तो होता है 255, 255 में 70 ऐड करोगे तो 370, 325 होता है, 325। ये जो है ग्रेटर देन 190 है। ये पूछा है 243, 325 का कितना परसेंट है, इंटू 100 कर लो। ये 25 से 13 टाइम जाएगा और ये 25 से 4 टाइम जाएगा। अब 13 से आप इसको काटने से अच्छा है 243 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 243 को 4 से करोगे तो 4 3 या ये 2 हो जाएगा, ये 7 आएगा, ये 9 अपॉन 13। अभी आप डिवाइड करोगे तो 13 7 जा 91, ये जो बचा उसका फिर 13 4 जा हो जाएगा 0.138 जा, 74.8 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी टिक करके आगे बढ़ेंगे। अब बोला इन अ सर्कल विथ सेंटर हो, कोई से ओ है एंड कॉर्ड पी आर क्यू एस पॉइंट टी पे मिलते हैं, तो हम डायग्राम बना लेते हैं। ये डायग्राम बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है कि ये वाली वैल्यू गिवन है 42 डिग्री, ये वाली वैल्यू पूछा है। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था, ये शिफ्ट में था, इस शिफ्ट के बच्चों ने इस क्वेश्चन को ज़्यादातर बच्चों ने स्किप किया है, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको दो प्रॉपर्टी बता देता हूँ। सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है जो आप लोगों को भी पता होगी बट इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो एक प्रॉपर्टी होती है सर्कल की, सर्कल में अगर कोई कॉर्ड है, कॉर्ड से सर्कम सेंटर पर अगर ट्रायंगल फॉर्म हुआ, इसकी वैल्यू अगर x है, तो ये उसी कॉर्ड से अगर सर्कल के सेंटर पर भी ट्रायंगल फॉर्म होता है तो ये एंगल 2x होगा। ये अगर 1 होता है तो ये 2 होता है, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी एक होती है आपकी, अगर कोई कॉर्ड है, सॉरी कोई सर्कल है, सर्कल में एक डायमीटर है, ये सेंटर पकड़ लेते हैं, डायमीटर से सर्कम सर्कल पर अगर कोई ट्रायंगल फॉर्म हुआ तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है। ये दो प्रॉपर्टी का यूज करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हमको ड्रॉ करना पड़ेगा दो चीज, एक कॉर्ड आर एस को ड्रॉ करना पड़ेगा और एक लाइन क्यू और आर को मिलाना पड़ेगा, तो ये डायग्राम बन जाएगा हमारा, ठीक है। ये डायग्राम बना, ये तो गिवन था क्वेश्चन में 42 डिग्री। तो अभी आप देखेंगे कॉर्ड, ये जो आर एस है, ये वाला जो हमने ड्रॉ किया है अभी, ये कॉर्ड आर एस पे ये वाला, ये जो ये वाला एंगल बना है, ये वाला एंगल, ये एंगल, इसकी वैल्यू x है, तो ये वाली जो सेम कॉर्ड पे सेंटर पे ये वाला बना तो ये 2x होगा। अभी हमने देखा तो ये 42 अगर 2x की वैल्यू है तो इस वाले का एंगल आ जाएगा 42 डिवाइड बाय 2 आपका 21 डिग्री, आपका ये x की वैल्यू आ गई 21 डिग्री, ठीक है। अगर ये 21 है और ये डायमीटर है p और q डायमीटर है, और ये पी आर, और ये वाला देखेंगे आप तो सरकमफेरेंस पे आपको एक बार मैं क्लियर करके बता देता हूँ दोबारा, ठीक है। अभी हमने निकाला ये वाला 42 का हाफ होगा तो ये हो जाएगा 21 डिग्री, ठीक है। और ये देखिए ये आपका P और ये Q जो है, P और Q आपका डायमीटर हुआ, डायमीटर पे अगर सर्कल पर कोई एंगल बनता है तो 90 डिग्री होता है, तो ये 90 होगा। मैं यहाँ कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लू कलर, हाँ। ये वाला एंगल 90 होगा, ये देखिए ये वाला, ये अगर 90 है और ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 होता है, तो रिमेनिंग ये वाला जो एंगल बचा ये भी 180 होगा, ये 90 होगा, तो ये 90 हुआ।
तो आप ट्रायंगल देखेंगे, ट्रायंगल आर क्यू टी में, इन ट्रायंगल आर क्यू टी में सारे एंगल का सम 180 होता है और ये आर वाला एंगल कितना है 90, अभी हमने क्यू वाला एंगल निकाला 21 प्लस एंगल टी हमको पूछा ही था फाइंड आउट करने को, तो आप 180 माइनस 90 प्लस 21 करोगे तो 111 होता है, इज इक्वल टू 69 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल विद डायमीटर 20, मतलब रेडियस 10 हो जाएगा। डायमीटर अगर 20 गिवन है तो रेडियस 10 हो जाएगा। T is a point outside the circle and TA is a tangent to the circle. If OT is equal to 26 है तो what is the length of tangent TA? ये हमारा कुछ डायग्राम बनेगा। ये रेडियस था 10 सेंटीमीटर, OT गिवन है 26, इस ये वैल्यू पूछी है क्या होगी। ये वैल्यू निकालने के लिए आपको देखेंगे एक प्रॉपर्टी होती है, सर्कल के टेंजेंट पे रेडियस परपेंडिकुलर होता है। तो ये अगर टेंजेंट है 80 और ये OA रेडियस है तो ये परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री, ये 90 हुआ तो अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये वाली वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। अदरवाइज आपको पता होगा कि एक ट्रिपलेट होता है 24 26 10 24 26 का ट्रिपलेट भी बनता है 10 24 एंड 26 का। तो ये 10 दिया है, ये 24 दिया है, तो ये वैल्यू 20 और ये 26 दिया तो ये वाली वैल्यू 24 हो जाएगी। नहीं होता है आपको तो आप पाइथागोरस का थ्योरम लगा लीजिए। पाइथागोरस के थ्योरम के हिसाब से 26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर आप करेंगे तो आपको 24 ही मिलने वाला है। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी है, इसको टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। इसको 7 से कट करते हैं तो ये हो जाएगा 7 5 और ये 7 140 हो जाएगा। फिर ये 5 140 को कट करके 28 हो जाएगा। तो 28 इंटू 16, ये 4 है और ये 2 इंटू 2 भी 4 होगा तो ये इससे कैंसिल आउट होगा। 28 इंटू 16 आपको मल्टीप्लाई करोगे तो 448 हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसका साइड 8 है। तो इसका फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट का विद रिस्पेक्ट टू साइड √3/2 a, और a की वैल्यू दी गिवन है 8 तो ये 4 हो जाएगा, 4√3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A sum invested at compound interest amount to ₹7,800 in 3 years and 11,000। तो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। ये प्रिंसिपल था कुछ, ये 3 years के बाद आपका अमाउंट हो जाता है 7800, फिर ये फर्दर 2 years के बाद अमाउंट हो जाता है 11232। ठीक है, आप ये कंफ्यूज मत होना कि 5 years इधर पे होगा, 5 years इधर नहीं होगा, टोटल 5 years बोला तो ऑलरेडी 3 years इधर हो गया तो यहाँ 2 years होगा। ठीक है, तो आपको सिंपल देखना पूछा क्या रेट परसेंट। जब भी आपको ऐसा वैल्यू गिवन है अमाउंट का, प्रिंसिपल और अमाउंट गिवन है तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा, ये अमाउंट आप ले लोगे और आपको रेट पूछा होगा तो आपको ये मेथड ज़्यादा इजी होगा। मेथड देख लेते हैं क्या होता है। मेथड होता है 7800 मतलब प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट का रेशियो का रूट लेना है। 2 ईयर है तो रूट लेना है, 3 ईयर होगा तो क्यूब रूट लेना होगा, क्यूब रूट 4 ईयर होगा तो स्क्वायर रूट डबल स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, ऐसे 100 जाना है। ठीक है, तो 7800 रेशियो 11,232, इसको आप पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए क्योंकि रूट ये तो होता नहीं किसी का। तो सिंप्लीफाई करोगे 13 से तो 13 ये कैंसिल होके 6 हो जाएगा 600 और ये 13 से डिवाइड होगा 8 फिर ये 6 टाइम ये 464, फिर आप 6 से इसको डिवाइड कर दो तो ये 100 हो जाएगा। ये 6 1 जा 6, ये 6 4 जा और ये 6 4 जा हो जाएगा। अब आप मैंने बोला कि इसको रूट में डाल दो क्योंकि टाइम 2 ईयर गिवन है तो ये 10 रेशियो 12 हो जाएगा। कितना मिला 2, किस पे 10 पे, तो 100 पे कितना 20%, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका निकल के आ गया। ठीक है, ये मेथड एक है। दूसरा एक और मेथड है, ये सबसे बेस्ट मेथड है आपको करने के लिए। दूसरा मेथड भी देख लेते हैं। 11,232 माइनस 7800 आप करोगे तो आपको वैल्यू मिलती है 2 3 4 एंड 3। ठीक है, ये आपको मिल गया डिफरेंस। ये डिफरेंस आपको देखना है कितना परसेंट है 7800 पे।
तो आप चेक करोगे 7800 पे तो 00 कैंसिल। आप जब इसको 13 से काटोगे तो ये कट के आपको मिलेगा कुछ 44%। ठीक है, ये 44% आएगी। ये 44% क्या है? 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है। और आपको वैल्यू जिसको याद होगा उसके लिए तो सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको पता है 20% अगर पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट होता है तो 2 ईयर का CI उसका 44% होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी आप टिक कर सकते हो। या फिर अगर आपने 44 भी कैलकुलेट करके निकाल लिया तो 44 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाय 100 आप पुट कर लो। तो यहाँ x सेम ही है, रेट तो आप ये हो जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 100। आप x की वैल्यू निकाल लेना, 20% ही आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दी विड्थ ऑफ द पाथ अराउंड स्क्वायर फील्ड, एक स्क्वायर फील्ड है, उसके चारों ओर 4.5 मीटर चौड़ाई वाला एक रास्ता बनाया गया है और उस रास्ते का एरिया दिया है 105.75। ये 105.75 उसका एरिया है। बोला फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द पाथ एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर। ठीक है, ये डायग्राम से मैं आपको समझाता हूँ। ये स्क्वायर हो गया, स्क्वायर फील्ड, और ये पाथ है। ये पाथ का ये जो वृत्त है ये गिवन है 4.3। ठीक है, ये 4.3 गिवन है। तो आपको देखना है, इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ पाथ इनसाइड, आउटसाइड, सॉरी, आउटसाइड का फॉर्मूला दूसरा होता है, इनसाइड का दूसरा। तो आउटसाइड स्क्वायर फील्ड क्या होता है आपका 4x, सॉरी 4x a प्लस एक्स होता है। ये आउटसाइड का। इनसाइड होता तो यहाँ माइनस हो जाता प्लस की जगह। ठीक है, एक होता है मिड वे भी, वो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे। अब यहाँ पे x जो होता है, ये x जो होता है वो विड्थ ऑफ पाथ होता है, और ये a जो है साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड है होता है। ठीक है, तो अब आप फॉर्मूले में पुट कर दो 4 इंटू 4.5 गिवन था क्वेश्चन में, a प्लस 4.5, ये एरिया ये गिवन है 105.75। अभी आप देखोगे ये मल्टीप्लाई होके 18 हो जाएगा, 18 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 18 है, प्लस 18 और 4.8 होगा तो ये 81 हो जाएगा, इज इक्वल टू 105.75। फिर आप a की वैल्यू निकालोगे इधर से, तो 105.75 में से 81 माइनस होगा तो 24.75 आपको ये बचा, डिवाइड बाय 18। जब 18 से आप इसको कट करोगे तो ये 1 पॉइंट यहाँ से 6 यहाँ गया 67, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स, फिर आपका 7 टाइम्स और 5, ये आपका साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया, सॉरी साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड आ गया। स्क्वायर फील्ड का साइड आ गया। फेंसिंग के लिए हमको पेरीमीटर चाहिए और इस साइड पेरीमीटर होता है 4 है, तो आप 4 इंटू 1.375 कर लो। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 50 जीरो का कितना चला जाएगा, ये आपका 0, फिर ये 0 होगा, फिर 5.5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 5.5 मिल गया। और बोला है कि 100 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर फेंसिंग का चार्ज है, तो 5.5 मीटर आया हमारा। तो इसमें मल्टीप्लाई बाय आप 100 कर दो तो आपको 550 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझा होगा तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कोई रेक्टेंगल है, उसका एक साइड इंक्रीज हो रहा है 8% से और एक साइड डिक्रीज हो रहा है, एक इंक्रीज हो रहा है 8% से, एक डिक्रीज हो रहा है 10% से। तो आप पूछ रहा है एरिया में कि क्या चेंजेस होगा। तो आप ये सिंपल फॉर्मूला डाल लीजिए, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100 वाला पुट कर लीजिए, डायरेक्ट आंसर आएगा 8 माइनस 10 माइनस ये 8 इंटू 10 80 अपॉन 100, ये आपका 0.8 हो जाएगा। और 8 माइनस 10 करोगे तो -2 माइनस 0.8, तो ये हो जाएगा -2.8। माइनस में वैल्यू है मतलब डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज बाय 2.8%। ये मेथड 1 हो गया। सेकंड मेथड पे जाना है तो आपको देखना पड़ेगा, लेंथ है, ये ब्रेथ है। ठीक है, अब 8% का आपका फ्रैक्शन होता है 2/25। इंक्रीज बोला है 25 में 2 का तो 27, तो पहले
लेंथ 25 थी, अभी 27 हो गई, और ब्रेथ बोल रहा है उसका दूसरा साइड जो है वो 10% डिक्रीज हो रहा है, तो 10 से 9 हो गई। ठीक है, ये एरिया आप निकालोगे तो 250 हो जाएगा, ये एरिया निकालोगे तो 243 आता है आपका। चेक करना, 9 7 जा 3 9, हाँ ये 243। अब बोला कितना चेंज हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है, 250 से 243 हुआ, तो डिक्रीज हुआ कितने का, 7 का। किस पे, 250 पे। 250 पे तो 100 पे कितना, कैलकुलेट करोगे आप तो ये होगा आपका 250 पे 100, तो ये 25 से कैंसल आउट करोगे, ये 4 टाइम्स जाएगा और ये 10 टाइम्स जाएगा, तो ये 28/10 हो जाएगा और ये 2.8 बन जाएगा, डिक्रीज होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई वर्टिकल पोल है एंड अ वर्टिकल पोल एंड अ वर्टिकल टावर है। एक टावर है और एक पोल है, और बोल रहा है कि पोल के टॉप से टावर का टॉप अगर आप देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा 60 डिग्री का। ठीक है, और अगर पोल के टॉप से और टावर का बॉटम देखोगे तो डिप्रेशन ऑफ एंगल बनेगा 30 डिग्री, और हाइट ऑफ द टावर गिवन है 76 मीटर। तो पूछ रहा हाइट ऑफ द पोल क्या होगा, तो ये आपका कुछ डायग्राम होगा। ठीक है, ये आपका टावर हुआ, टावर हो गया, ये आपका पोल है। ठीक है, बोल रहा है पोल के टॉप से देखेंगे तो टावर के टॉप पे ये आपका एंगल बनता है 60 डिग्री का, और ये आपका एंगल बॉटम पे बनता है डिप्रेशन 30 डिग्री का। और क्या गिवन था, 76 आपका, ये टावर की हाइट 76 की गिवन थी। पूछ रहा है पोल की हाइट क्या होगी, तो ये पूछ रहा है एक्स की वैल्यू क्या होगी। क्लियर है इतना आपको, एक्स की वैल्यू क्या होगी, सॉरी नेक्स्ट, ये एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा फंड मेथड है। ये है, देखेंगे तो ये 60 है इस ट्रायंगल में, ऊपर वाले ट्रायंगल में, तो ये कितना हो जाएगा, मैं कलर चेंज करके बताता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगा अभी। ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री, और अगर ये वाले ट्रायंगल में देखेंगे ये 30 है, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि ये तो 90 है ऑलरेडी सबको पता है, 90 डिग्री है। ठीक है, अब देखेंगे दोनों ट्रायंगल में जो बेस है ना सेम है, ये वाली ना वैल्यू और ये सेम है। ठीक है, ये अगर सेम हुआ तो हम देखते हैं, आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि इसको हम ट्रिग्नोमेट्री से नहीं रेशियो के मेथड से करेंगे। ये 90 होता है, अगर ये 30 है और ये 60 है, तो 60 के सामने का साइड √3 होता है, 30 के सामने 1 होता है और 90 के सामने 2 होता है। तो 30 के सामने हमने क्या देखा, 30 के सामने 1 होता है। ठीक है, 60 के सामने क्या होता है, √3 होता है, ये √3 होता है, और ये इससे तो मतलब नहीं, ये अगर √3 है तो ये वाली वैल्यू भी आपकी √3 होगी, और 30 के सामने 1 है तो 60 के सामने √3 होगा, तो यहाँ पे √3 इंटू √3 ये 3 हो जाएगा, ये वाली वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आपकी 3 हो जाएगी। ये 3 है, ये वाला निकाला हमने 1 है, 4 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 76, 76 जो है 4 की वैल्यू है। हमको पोल की हाइट पूछिए, पोल की हाइट 1 है, तो इसको डिवाइड कर लोगे आप तो 19 आएगा। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पोल है 23 मीटर लॉन्ग, जो एक विंडो तक पहुंचता है, विंडो की हाइट है 3√5, और अगर उसी पोल को स्ट्रीट के दूसरे साइड घुमा दिया जाए तो बोल रहा है कि जो विंडो है 4√3 उस हाइट तक वो पहुंच जाता है, तो व्हाट इज द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट। ठीक है, ये देखते हैं, ये पोल है और पोल का लेंथ दिया हुआ है क्वेश्चन में 23, तो ये और ये दोनों 23 होगा। ये आपका छोटे हाइट वाला विंडो है, ये √5 हो जाएगा, और ये गिवन था क्वेश्चन में और √15 है। ठीक है, और ये आपका स्ट्रीट हो गया, यहाँ से पूरा यहाँ तक स्ट्रीट हो गया। इसी का व्हाट इज द मीटर, इसी का आपका लेंथ पूछा हुआ है। ठीक है, लेंथ निकालने के लिए कुछ करना नहीं है आपको, इस वाले में पाइथागोरस लगाना है और इस वाले में पाइथागोरस लगा के आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये निकालने के लिए आपको क्या करना है, 23 का स्क्वायर माइनस 3√5 का स्क्वायर, तो देखते हैं 23 का स्क्वायर माइनस 3√5 का होल स्क्वायर का अंडर रूट होगा, तो ये 23 का स्क्वायर क्या होता है 529 माइनस ये 3 का स्क्वायर 9, 9 5 जा 45, ये रूट में है
तो ये वैल्यू आपकी आएगी 484 अंडर रूट। तो अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो ये 22। तो हमारे को ये वाली वैल्यू मिल गई 22 है, ठीक है। वैसे ये वाला निकालेंगे तो इसमें भी क्या हो जाएगा, 529 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और इंटू 15 करोगे आप तो 240 हो जाएगा, ठीक है। ये रूट में है 240, तो ये आपका माइनस होके आपको वैल्यू देगा 289 रूट में। 289 वैल्यू होता है किसका, आपने अभी थोड़ी देर सॉरी 17 का होता है, मैं कंफ्यूज हो गया था, 17 होता है। तो ये वैल्यू आपकी 17 आ गई। अब 22 प्लस 17 कितना होता है, 39 होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, एक्स वाई जेड कैन डू अ पीस ऑफ वर्क बोला है। 3 पर्सन है एक्स वाई एंड जेड, 3 पर्सन है कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 46, 92 डेज एंड 23 डेज। तो इनका एलसीएम ले लोगे आप तो एलसीएम 92 होता है, तो ये 46 ये और ये, ठीक है। तो 40 से 92 डिवाइड बाय आप 46 करोगे तो 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 23 से 92 को डिवाइड करोगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक्स स्टार्टेड द वर्क, वाई ज्वाइंड हिम आफ्टर 2 डेज। मतलब एक्स ने काम शुरू किया और वाई ने 2 दिन के बाद इसको ज्वाइन किया। तो एक्स ने कितना डेज काम किया होगा, 2 डेज एक्स ने काम किया। कितना काम किया, 4 वर्क हो गया। और फिर क्या बोला, इफ जेड ज्वाइन देम आफ्टर 8 डेज फ्रॉम द बिगनिंग। जेड ने कब ज्वाइन किया, ये बिगनिंग से 8 डेज पे, तो इसने 6 डेज काम किया होगा, ठीक है। इसने 6 दिन काम किया और इसने 2 डेज का, इसने सॉरी 2 डेज नहीं किया, 2 डेज इसने अकेले किया था, फिर 8 डेज इसके साथ में किया, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। तो टोटल हम यहाँ पे इसको 8 कर लेते हैं। 8 डेज इसने किया तो 8 डेज में इसने 16 वर्क कंप्लीट किया होगा। फिर बोल रहा है वाई ज्वाइन हिम आफ्टर 2 डेज, तो वाई ने 2 डेज बाद ज्वाइन किया था। और आगे बोला है जेड ज्वाइन देम आफ्टर 8 डेज फ्रॉम द बिगनिंग, तो बिगनिंग से 8 डेज के बाद किया, मतलब 2 डेज तो एक्स ने अकेले किया, तो जो 6 दिन बचा वो वाई ने किया होगा काम। तो वाई ने 6 दिन में 6 काम किया, तो टोटल काम हुआ है 22 और टोटल वर्क कितना 92। 22 माइनस करेंगे 90 में से तो 70 आपका वर्क पेंडिंग होगा, ठीक है। 70 वर्क किसने किया है, तीनों ने मिलके किया है, और तीनों मिलके कितना काम करते हैं, 7 वर्क 1 डे में करते हैं। 70 करने में उनको लगेगा 10 डेज, ठीक है। तो पूछ रहा है कि एक्स ने बिगिनिंग से अभी तक कितना काम किया है, कितना दिन काम किया है। तो यहाँ पे 10 डेज तो किया ही था और इधर 8 डेज किया है, टोटल 18 डेज उसने शुरू से अभी तक काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये आप वैल्यू पुट कर लो, ये कुछ क्वेश्चन में खास है नहीं, मैं फटाफट इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ये रूट, ये साइन 30 की वैल्यू आपकी 1/2 इंटू √3 हो जाएगा, द रेट √3 है, माइनस 3 cos 0 1 होता है, प्लस 3, ये 1/√2 का स्क्वायर है तो 1/2 हो जाएगा, प्लस 2 cos 30 √3/2 होता है तो स्क्वायर है तो 3/4 हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 टाइम्स ये, तो ये 3/2 है। ये देखते हैं, ये √3 3 होगा, 8 3 जा 24/2 12 हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 3/2 प्लस 3/2 हो जाएगा। तो आप ये देखोगे 3/2 प्लस 3/2 3 होगा और ये 3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आंसर आएगा 12, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए कार रन्स फर्स्ट 275 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट, मतलब बोल रहा है दो डिस्टेंस है 275 किलोमीटर और 315, इसमें से 275 किलोमीटर की जर्नी ही कार ने 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से की और 315 की जर्नी 70 किलोमीटर पर आवर से की। तो एवरेज स्पीड पूछा हुआ है। तो एवरेज स्पीड निकालने का आपने एलिगेशन पढ़ा है। एलिगेशन में क्या होता है, यहाँ पे x होता है, यहाँ पे y होता है, यहाँ मीन वैल्यू होती है और यहाँ पे आपका क्वांटिटी या जो भी चीज होता है उसके रेशियो विथ रिस्पेक्ट टू वैल्यू होती है, ठीक है। तो हम इसी एलिगेशन मेथड से ही करेंगे। तो यहाँ एलिगेशन मेथड क्या होगा, स्पीड 1 स्पीड 2, ये एवरेज स्पीड है, स्पीड एवरेज
और यहाँ टाइम का रेशियो होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप बुक में अपने नोट डाउन कर लेना, एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगा। अगर कैलकुलेटिव होता है तो इजीली हो जाता है। तो इसमें हम पुट करते हैं स्पीड 1 कितनी गिवन है 50, स्पीड 2 कितनी गिवन है 70, ये स्पीड निकालनी है एवरेज स्पीड। टाइम कितना हो जाएगा 275/50 और यहाँ टाइम क्या हो जाएगा 315/70। ये आप 25 से अगर कैंसिल आउट करोगे तो हो जाएगा 11/2, 25 टू जा और 25 11। ये आप कैंसिल आउट करोगे 35 से, जो 35 टू जा और ये 35 इंटू 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का रेशियो आप देखोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा और रेशियो आ जाएगा 11:9 का। ठीक है, 11:9 नीचे है। ठीक है, मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ सॉल्व किया हुआ 50 70 ये वैल्यू निकालनी थी, यहाँ 11:9 हो गया। ये वैल्यू निकाल सकते हो आप। ये वैल्यू निकालने के सबके अलग अलग मेथड्स होंगे। सिंपल मेथड में बताता हूँ, आपको दोनों का डिफरेंस लेना होता है। दोनों का डिफरेंस जो आता है 20 आया, 20 को आपको 11:9 में डिवाइड करना है। ठीक है, यहाँ जो भी वैल्यू होगी उसमें डिवाइड करना होता है, बट इधर लग बाई चांस 11:9 का 11 और 9 का एडिशन भी 20 होता है, तो ये ऑलरेडी आपका रियल वैल्यू होगा। ठीक है, 20 इसमें डिवाइड हुआ, तो आपको छोटे वाले वैल्यू में या तो ये ऐड कर लो या बड़े वाले वैल्यू में ये सब्सट्रैक्ट कर लो, तो आपका 50 + 9 कितना होता है 59 होता है। यही आपका एवरेज स्पीड होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। आप अगर 70 - 11 करोगे तो भी आपको 59 मिलेगा, 50 + 9 करोगे तो भी 59 मिलेगा। ठीक है, अब दूसरा मेथड देख लेते हैं। दूसरे मेथड में क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 275 + 315 अपॉन टोटल टाइम कितना होगा 275/50 + 315/70। ठीक है, अभी हमने ये वाली वैल्यू सॉल्व की थी तो हमारे लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। ऊपर आप देखोगे 275 + 315 होगा आपका 590 अपॉन, ये हमने अभी काटा था तो ये 11/2 हो गया था और ये कट किया था तो ये हमारा 32 टाइम्स और ये 9 टाइम्स गया था, तो 11/2 + 9/2 हुआ। अब 11/2 9/2 11 + 9 20 होता है, 20/2 हो जाएगा तो 2 ऊपर चला गया मल्टीप्लाई में, बचा नीचे 20। ये 20 कैंसिल आउट हुआ तो बचा आपका 59 एवरेज स्पीड। आपको जो मेथड बेस्ट लगे आप पिक कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से वो एलिगेशन वाला मेथड काफी यूजफुल था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं, इफ 4x + 2y का क्यूब प्लस 4x, तो आपको यहाँ दिख रहा है ये a है, ये b है, ये a है, ये b है। a + b का होल क्यूब प्लस a - b का होल क्यूब ये इज इक्वल टू 16, ये गिवन है और ये निकालना है। तो आपको मैं पहले a क्यूब a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला बताता हूँ और a - b के होल क्यूब का फॉर्मूला बताता हूँ। इसी फॉर्मूले से आपको एक शॉर्टकट मेथड मिलेगा। ठीक है, फॉर्मूला होता है a³ + 3a² b + 3ab² + b³ और माइनस वाले का फॉर्मूला होता है a³ - 3a² b। आपको देख के कुछ समझ में आ रहा है, घंटी बज रही दिमाग में, a - b³। आपको उसमें वैल्यू का क्यूब नहीं करना, आपको फॉर्मूले से एक शॉर्ट मेथड निकालना है। दोनों का एडिशन आप करोगे तो ये तो ऐड हो गया 2a³ हो जाएगा। ये देखिए ये माइनस है यहाँ पे प्लस है तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो ये + 3ab² हो जाएगा। क्लियर है इतना? तो अपने को क्या मिल गया, a + b का होल क्यूब प्लस a - b के होल क्यूब का सॉल्व करने पे ये वैल्यू मिल गई। तो ये वैल्यू मिल गई, ये वैल्यू को हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, इसको मैं एक सेकेंड इरेज कर देता हूँ। हमने क्या वैल्यू निकाली थी पीछे 2a³ प्लस और दूसरा वाला ऐड हो गया 6ab², ये निकला। अभी a की वैल्यू 4a है, b की वैल्यू
2 आए आप पुट कर लो, तो आप जब पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2 और 4x का कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब होता है 64, 4 का क्यूब आपका 64 होता है ना। क्यूब मत करो, आप पहले वैल्यू पुट कर लो, कंफ्यूजन नहीं होगा। इधर 6 4x और ये 2y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्वेश्चन में गिवन था ax क्यूब प्लस bx y स्क्वायर, ये हुआ। अभी आप देखोगे यहाँ पे 16 है, तो आपको यहाँ 16 कॉमन निकालना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में, ताकि राइट हैंड साइड वाला 16 कैंसिल हो जाए, सॉरी 15 नहीं 16। तो आप यहाँ से 16 जब कॉमन निकाल लोगे तो आपको देखोगे तो ये 2 है, ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4, तो हमने 2 4 16 ले लिया, तो इधर 4 बचा, 4 इंटू 2 8x क्यूब हो जाएगा, प्लस यहाँ से 16 कॉमन निकला तो ये 4 है और ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, 16 हो गया, तो इधर सिर्फ 6 बचता है, 6x y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 ax का क्यूब प्लस bxy का होल स्क्वायर, bxy का स्क्वायर। तो ये 16 से ये वाला 16 कैंसल आउट हो गया, बचा 8x क्यूब। अभी आप इसको कंपेयर करो, इधर x क्यूब है इधर भी x क्यूब है, तो ये a की वैल्यू आपकी 8 आ गई, और यहाँ x इंटू वाई स्क्वायर है, यहाँ भी x इंटू वाई स्क्वायर है, तो ये वाली वैल्यू b की होगी, तो यहाँ पे b की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, अब ये वाली इक्वेशन में पुट कर लो, तो 1/2 a का स्क्वायर बोलेंगे तो 64 माइनस b का स्क्वायर 36 रूट में है, तो 64 माइनस नहीं प्लस है, ये 64 प्लस 36 100 होता है, तो 1/2 रूट 100, रूट के बाहर 10 हो जाएगा, 2 से कैंसिल होके 5 आंसर होगा आपका। होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स। ठीक है, 108 को डिवाइड करे और इसको डिवाइड करे, इसको डिवाइड करे, तो देखिए एलसीएम एचसीएफ दो चीज होती है। एलसीएम क्या होता है, ऐसा नंबर होता है जो कुछ नंबर से डिवाइड हो जाए, ठीक है, और एचसीएफ क्या होता है, किसी नंबर्स को डिवाइड करे। ठीक है, सपोज ये बोल रहा है कि इनको डिवाइड करने पे आपको रिमाइंडर सेम मिलेगा, तो रिमाइंडर सेम मिलेगा मतलब इसका आपको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने का मेथड है, अगर 3 नंबर है तो आप डिफरेंस निकाल लो, सबसे जो कम डिफरेंस होगा, जिसका सबसे छोटा डिफरेंस इसका है, तो 16। आप चेक करो ये 16 से 108 124 156 डिविजिबल है, हाँ है। 16 के टेबल में तीनों वैल्यू आती है, 108 126 156, यही आपका एचसीएफ होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। मंथली एक्सपेंडिचर्स दिया हुआ है, बोल रहा है कि the money spent on miscellaneous expense is how much more than spent on children education। तो miscellaneous कितना है 75 और children education 70 है, और टोटल अमाउंट गिवन है 1008000, ये 360 डिग्री की वैल्यू है। ठीक है, और यहाँ से डिफरेंस देखेंगे 75 माइनस 75 डिग्री, 5 डिग्री की वैल्यू निकालनी है आपको। अभी आप इसको देखोगे तो 0 से 0 कैंसल, 18 के टेबल में 36 2 टाइम्स आता है, ये 100 हो गया है, ये क्वेश्चन में बाय ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ये आपका 108,000 है, तो ये आपका, ये हम फिर से यहाँ कर लेते हैं, 108,000 डिवाइड बाय 360 डिग्री था, तो 5 डिग्री की वैल्यू निकालनी थी, तो ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, 36 को आप 3 टाइम्स काट सकते हो डायरेक्ट 108 से, ये 5 इंटू 315 होता है, और 2 0 बचा था वो लगा, तो 1500 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दी प्रॉफिट अर्न्ड बाय द सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 832 इज इक्वल टू द लॉस इनकर्ड। मतलब बोल रहा है, काफी इजी क्वेश्चन है, बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस अगर 448 होता, ये सेलिंग प्राइस है, और ये कॉस्ट प्राइस निकालना है, और ये एक सेलिंग प्राइस गिवन है
832, ठीक है। मतलब अगर 448 में सोल्ड करता ना तो जो लॉस हो रहा है वही सेम इक्वल टू 832 पे बेचने पे प्रॉफिट है। मतलब यहाँ पे ये अगर इधर एक्स का लॉस हो रहा है ना, परसेंट नहीं बोला है, एक्स जो लॉस है वो इक्वल टू इसके प्रॉफिट के, तो यहाँ भी एक्स होगा, यहाँ भी एक्स। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप जब निकालोगे तो 832 माइनस 448 आप करोगे तो 384 हो जाएगा। 384 ये 2x की वैल्यू हो गई, ठीक है। 2x की वैल्यू हो गई तो आप इससे x इज इक्वल टू क्या निकाल सकते हो, 192। यहाँ क्लियर है, x की वैल्यू 192। अब आप यहाँ तो 448 में प्लस 192 कर दो या फिर 832 में माइनस 192 कर दो। तो मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ 448 प्लस 192, आपका कॉस्ट प्राइस निकल के आया 640 रुपीज, ठीक है। 832 माइनस 192 करोगे तो भी 640 ही आएगा, ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। अब बोला 10% के लॉस पे बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, तो 64 माइनस 64, 640 माइनस 64, क्योंकि 640 का 10% 64 होता है। तो आप देखोगे तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे 10 में से 4 गया, ये 6 हो जाएगा, यहाँ 7 आएगा और यहाँ 576 आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द फर्स्ट 10 overs ऑफ अ क्रिकेट गेम द रन रेट वाज ओनली 7 मतलब बोल रहा है 10 ओवर में 7.2 का रन रेट है और वो नेक्स्ट 40 ओवर्स में कितना एवरेज मारेगा कि टारगेट 272 रन हो जाए। तो अगर एवरेज 7.2 है 10 ओवर्स का तो टोटल कितना रन हुआ 72 और उसका टारगेट है 272 पहुंचने का। तो 72 जब माइनस करोगे तो उसको 200 और 40 ओवर्स में स्ट्रिक रन बनाने पड़ेंगे। तो 240 ओवर्स में तो डिवाइड बाय 40 कर दो तो एक 5 आ गया, तो 5 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 500 टू 650 विच आर नाइदर डिविजिबल बाय 3 नॉर 7। तो सबसे पहले आप ये देख लो 150 से 650 के बीच में टोटल कितने नंबर है इंक्लूडिंग बोथ नंबर। तो 650 माइनस 150 करोगे आप तो 150 आता है, बट इंक्लूडिंग बोला है तो 650 तो इसमें इंक्लूड है बट 500 नहीं है, तो +1 टोटल नंबर 151 हुआ। ये आपको ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन पे जाते हैं। नॉट डिविजिबल बाय 3 मतलब 151 ऐसे नंबर है 500 और 350 के बीच में, इनमें ऐसे कितने नंबर है जो 3 और 7 से नहीं डिविजिबल होते हैं। तो जो डिविजिबल होते हैं वो निकाल लेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे 151 में से। तो 3 से डिविजिबल होने वाले जो नंबर है, 3 से डिविजिबल होने वाला 500 के बाद इसका सम 5 है तो एक ऐड करेंगे तो 501 होता है पहला नंबर। लास्ट नंबर आपका होता है 648, ठीक है। ये हो गया और आप देखेंगे इन दोनों के बीच में टोटल कितना नंबर है, तो एक फॉर्मूला आपका होता है एन निकालने का। एन निकालने का फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला यहाँ बता देता हूँ। एन इज इक्वल टू लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डी +1 ये होता है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो लास्ट 648 है, 648 माइनस फर्स्ट 501 है डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस कितना है 3 का है +1 कर दो। तो 648 माइनस 501 करोगे आप तो यहाँ होगा 147 डिवाइड बाय 3 +1। तो 147 को जब इससे डिविजिबल करोगे 49 + 1 50, मतलब 500 से 650 के बीच में 50 टोटल ऐसे नंबर्स होंगे जो 3 से डिविजिबल है। अब 7 से डिविजिबल देख लेते हैं। 7 से डिविजिबल होने के लिए पहला नंबर क्या होगा, तो 7 का देखेंगे तो इसको डिवाइड करो 7 7 490 497, फिर 497 में 7 4 504 पहला नंबर होगा। 504 पहला नंबर है। 650 से छोटा कोई नंबर दो, 644 वो नंबर है। मैंने फॉर्मूला बताया है आपको ये वाला, ये फॉर्मूले से ये कैलकुलेट करोगे तो 644 माइनस 504 अपॉन कॉमन डिफरेंस इधर 7 हो जाएगा +1। 644 माइनस 504 करोगे तो आपका 140 होता है डिवाइड बाय 7 +1।
7 से 140 को काटोगे तो 20 होता है, 20 + 1 21 ऐसे नंबर है जो 7 से डिविजिबल होंगे। अब एक चीज आप नोटिस करना, सपोज करो मैं बोल रहा हूँ 1 से लेके 20 के बीच में ऐसे कितने नंबर है जो 3 से डिविजिबल है और 7 से है, तो आप बोलोगे कि 7 है, सॉरी 7 नहीं, 3 और 7 इनका एलसीएम आप देखोगे तो 21 होता है, मतलब इसमें एक भी नहीं, इसको 5 कर लेते हैं 25। तो 1 और 25 के बीच में कितने ऐसे नंबर है जो 3 और 7 से डिविजिबल होते हैं, तो आप बोलोगे 3 से 3 एक जाता है, एक 7 जाता है, फिर 3 से डिविजिबल होने वाला 3 है, 3 6 9 12 15 18 21, ठीक है, फिर 24 भी है, फिर 7 से डिविजिबल वाला आप देखोगे 7 14 21, ठीक है, 25 के, तो देखोगे ये 21 जो है ना रिपीट हो रहा है आपका, 2 बार काउंट हो रहा है, तो एक बार हमको माइनस करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 21 से डिविजिबल होने वाला सिर्फ 21 है, एक नंबर है, तो जो ये एक है उसको हम इसके नंबर और इसके एडिशन से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप देखते हैं 3 × 7 21 होता है, 21 500 से 650 के बीच में 21 से डिविजिबल पहला नंबर कौन सा होगा, तो आप देखोगे 21 को आप 420 जाता है, 420 के बाद आप देखोगे तो होता है 504, होता है 504 आई थिंक जाता ही है, ठीक है, 504 हो गया। और लास्ट नंबर आप निकालोगे तो वो आपको हो जाता है लास्ट 650 से कम नंबर जो जाए वो हम देखते हैं, तो वो हमको मिलता है 630। तो 504 और ये लास्ट नंबर 630, तो अभी 630 माइनस 504 आप करोगे तो मिलेगा 126 डिवाइड बाय 21 और प्लस 1, तो 20 ये देखोगे तो 6 टाइम जाता है और ये 1 है, 6 + 1 7 हो गया, मतलब 50 + 21 कितना हुआ 71। ये ऐसे नंबर है जिनमें ये सारे नंबर भी आए हुए थे, मतलब ये 3 से भी है 7 से भी है, तो ये 3 में भी आया था 7 में भी आया था, तो एक बार इनको माइनस करना पड़ेगा, तो 7 ऐसे नंबर है टोटल। 7 आप जब सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको 64 वैल्यू मिलेगी, मतलब टोटल 64 ऐसे वैल्यू नंबर्स है जो 500 से 650 के बीच में 3 और 7 से डिविजिबल है। तो हमने इधर टोटल नंबर निकाला 151 माइनस 64 आप कर दोगे तो 151 माइनस 64 आपका 87 ऐसे नंबर होंगे जो इनसे डिविजिबल नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग सब थोड़ा सा है बट मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ये करने से पहले हम एक छोटा सा फॉर्मूला देख लेते हैं, a³ + b³ + c³ -3abc = 0 कब होता है, जब a + b + c = 0 होता है, ठीक है। अगर a + b + c 0 है तो a³ + b³ -3abc = 0 होगा, ठीक है। और इसी को हम ये भी लिख सकते हैं a³ + b³ + c³ = 3abc। इतना क्लियर है आप लोगों को। क्वेश्चन पे चलते ही ये आप समझ गए होंगे, मैं ये इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पूरा स्क्रीन लगेगा, ठीक है। तो ये वाला जो है ना, ये देखिए नीचे देखेंगे a, इसको a ले लो आप, इसको b ले लो, इसको c ले लो, ये तीनों का ऐड करोगे तो a से ये एक माइनस होगा, 2b से ये 2 भी माइनस हो जाएगा, 4c से ये 4c माइनस, मतलब ये तीनों का सम भी 0 हो रहा है। और मैंने बोला जब a + b + c = 0 होगा तो इसको हम लिख सकते हैं 3a - 2b 2b - 4c 4c - a, ये नीचे वाला सॉल्व हो गया, बचा ऊपर वाला, इसको भी हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। इसको तो a² - 2b का होल स्क्वायर लिख सकते हो फर्स्ट वाले टर्म को, प्लस 64 है तो उसको हम अंदर भेजेंगे तो यहाँ पे देखोगे तो आप क्यूब है, तो क्यूब के लिए 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है, ठीक है। तो 4 अंदर जब जाएगा तो ये 4b² होगा, तो 4b² को हम लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर और फिर 4 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा,
होगा, तो इसको लिख सकते हैं 4c का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम। ये दूसरे वाले टर्म को मैंने सॉल्व किया। अभी तीसरा टर्म ये बचा, तो ये c स्क्वायर है तो इसको 16 को हम 4 लिख सकते हैं, तो 4c स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये तो a स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं, ये क्यूब था, ये क्यूब था, ये क्यूब था, ऊपर वाले वैल्यू को। अब अगर हम इसको a कंसीडर कर ले, इसको b कंसीडर कर ले, इसको c कंसीडर कर ले, तो ये तीनों का सम करेंगे तो देखो -2b ये है और इधर +2b है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। -4c कैंसिल होगा +4c से, -a स्क्वायर कैंसिल होगा a, मतलब यहाँ भी a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 मिल रहा है, तो यहाँ भी हम इसको लिख सकते हैं 3abc, और a की वैल्यू कितनी है हमने अभी देखी, a स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर, ठीक है। b की वैल्यू क्या है, 2b का होल स्क्वायर माइनस 4c का होल स्क्वायर, और c की वैल्यू क्या है, 4c का होल स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये देखोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी, तो आप इसको लिख सकते हो a प्लस 2b a माइनस 2b, ये वाले टर्म को आप लिख सकते हो, ये वाले टर्म को, इस वाले को 2b माइनस 4c 2b प्लस 4c, ऐसे ही लास्ट वाले को आप लिख सकते हो 4c माइनस a 4c प्लस a, ठीक है। ये हो गया, और इसके बेस में हमने अभी ऊपर ये फाइंड आउट किया हुआ था, मैं यहाँ से कलर चेंज कर लेता हूँ, ये अभी हमने फाइंड आउट किया था बेस सिंप्लीफाई करके, तो इसको लिख लेते हैं 3a माइनस 2b माइनस 4c माइनस a, अभी देखोगे 4c माइनस a से 4c माइनस a, इससे ये कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, ये 3 से ये 3 कैंसिल हुआ, ये बच गया, ये बच गया और ये बच गया। अब देखोगे तो ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म, ये टर्म में 2 कॉमन आएगा, तो जब 2 कॉमन लोगे आप, 2 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 2b प्लस 2c, ठीक है, ये हो गया। और ये बचा था तो ये a प्लस 2b, ये वाला टर्म बचा था 4c प्लस a, ऑप्शन में देखोगे तो 2 बाहर निकाला है, ये 2 a प्लस 2b, यहाँ मिला a प्लस 2b, b प्लस 2c b प्लस 2c, फिर 4c प्लस a 4c प्लस a, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इतना ही था। अगर आपको मेरा एफर्ट्स अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हम इसी तरीके से एसएससी सीजीएल के सारे शिफ्ट के सॉल्यूशन करेंगे। ये शिफ्ट काफ़ी टफ शिफ्ट में एक माना जाता है, क्योंकि आपने भी देखा होगा इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत से बच्चों ने इन क्वेश्चंस को तो हाथ ही नहीं लगाया था। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर